ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो जो ताक पर रख आए सारी चेतावनी, जो बंद कर आए संदूकों में सारे डर अपने, पराजय को जो अपने हाथ से बांध आए अंधेरे कमरे में, वो जो खा ले कसम कि जब तक न मंजिल मिले बुढ़ापे की दस्तक न होगी, यूं बांधे जो माथे पर जीत का मुकुट, वो जुनून है, वो जुनून है। जी हाँ, ये वही जुनून है जो दुरूह को सरल कर जाता है, जो असंभव को भी संभव कर जाता है। नैन सिंह रावत का जीवन जुनून की एक ऐसी ही कहानी है, जिन्होंने आधुनिक उपकरणों के बिना भी नवाचार करते हुए नपे तुले कदमों से चलते हुए तैयार कर लिया तिब्बत का नक्शा। उन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले बताया कि समुद्र तल से ल्हासा की ऊंचाई कितनी है, उसके अक्षांश और देशांतर क्या हैं। और 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर उन्होंने ये भी बताया कि स्वांगपो और ब्रह्मपुत्र अलग अलग क्षेत्रों में बहने वाली एक ही नदी है। सर्वेक्षण के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान पेट्रोन गोल्ड मेडल पाने वाले वो एकमात्र भारतीय हैं, नैन सिंह रावत, जिनका जन्म 21 अक्टूबर सन 1830 को भटकुरा नामक गांव में हुआ था। ये गांव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जोहार घाटी में स्थित है। हालांकि उनका पैतृक गांव मिलम था, लेकिन गांव वालों से विभेद के चलते उनके पिता को गांव से निकाल दिया गया था। फिर सन 1847 में ही वो गांव लौट पाए। नैन सिंह रावत की आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई छूट गई। मिलम उन दिनों कुमाऊं के सबसे बड़े गांवों में से एक था। ये पश्चिमी तिब्बत को जाने वाले रास्ते पर पड़ता था और यहाँ एक बड़ा बाजार था, इसलिए इसका व्यापार तिब्बत के लोगों के साथ भी चलता था। नैन सिंह रावत व्यापार के सिलसिले में अपने पिता के साथ तिब्बत के कई स्थानों पर जाया करते थे। इस तरह वो तिब्बत के कई स्थानों से परिचित हो गए। उन्होंने तिब्बती भाषा भी सीख ली। इसके अलावा उन्हें हिंदी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान था। उनकी औपचारिक शिक्षा तो बीच में ही छूट गई, लेकिन जीवन के व्यापार ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। इस तरह वो तिब्बत के लोगों, उनके रहन सहन, खान पान, संस्कृति और रीति रिवाजों से भली भांति परिचित हो गए। जैसे उनका जीवन अपने प्रारब्ध की ओर बढ़ चला। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो और 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 चलते चलो।
की सूरत भी है। निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, लहरों में लपटों में बहते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। ये वो समय था जब अंग्रेज भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और सन 1802 में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे की शुरुआत हुई। अंग्रेज भारत का एक मानचित्र पैमाना यानी स्केल्ड नक्शा तैयार करना चाहते थे। स्केल्ड नक्शा यानी ऐसा नक्शा जिसमें मानचित्र पर दिखाई गई छोटी इकाई और वास्तविक दुनिया की दूरी के बीच का गणितीय अनुपात होता है। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा की ऊंचाई नापी। प्राचीन व्यापारिक मार्ग होने के कारण तिब्बत का विशेष महत्व था। सन 1850 के आसपास अंग्रेजों ने तिब्बत के सर्वे का मन बनाया, लेकिन ये एक अत्यंत कठिन कार्य था क्योंकि उस समय तक तिब्बत दुनिया से लगभग छुपा हुआ था। इस क्षेत्र की विशेष जानकारी लोगों को नहीं थी और तिब्बती लोग अपने देश में विदेशियों की आवाजाही पर पाबंदी रखा करते थे। अंग्रेजों ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके थे। कई बार की विफलता अंग्रेजों के सामने थी। तिब्बती लोग अपने यहाँ यूरोपियों को प्रवेश नहीं दे रहे थे। इन परिस्थितियों में तत्कालीन सर्वेक्षक जनरल माउंटगोमरी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने तय किया कि इस सर्वे के लिए अंग्रेजों के स्थान पर उन भारतीयों को वहां भेजा जाए जो व्यापार के सिलसिले में पहले से ही तिब्बत आते जाते हों, उनकी बोली भाषा से जो परिचित हों। अब ऐसे भारतीयों की तलाश आरंभ हुई और अंग्रेजों की ये तलाश पूरी हुई पंडित नैन सिंह रावत और उनके चचेरे भाई माणी सिंह पर। उस समय नैन सिंह रावत एक स्कूल में अध्यापन का कार्य करते थे। इससे पहले वो एक जर्मन सर्वेक्षक के साथ रोहतांग दर्रे की यात्रा कर चुके थे। अपनी इस यात्रा में नैन सिंह रावत ने कंपास और बैरोमीटर जैसे यंत्रों को चलाना भी सीख लिया था। वो इतनी कुशलता से इस काम को करते थे कि जर्मन सर्वेक्षक ने उनसे प्रभावित होकर उन्हें लंदन आने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद अल्मोड़ा के एक अंग्रेज अधिकारी ने ही उन्हें स्कूल में नौकरी दिलवा दी थी। तिब्बत के सर्वे में अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दूरी नापने के यंत्र तिब्बत में अगर भेजे जाएं तो ये जासूसी मानी जाएगी और बहुत संभव है कि इन परिस्थितियों में सर्वेक्षक को मौत के घाट उतार दिया जाए। इसलिए तय हुआ कि नैन सिंह रावत और माणी सिंह को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए उन्हें देहरादून भेज दिया गया। नैन सिंह के पैरों में 33.5 इंच की रस्सी बांधी गई और चलने का अभ्यास करवाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि जब वो चलें तो कदमों की तयशुदा दूरी हो और कदमों की गिनती करके दूरी नापी जा सके। इस तरह नैन सिंह एक ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी में जुट गए।
जिससे इस पाक धरती को सींचा गया। तेरी लहरों में खुशबू है उस फूल की, जिससे इस पाक धरती को सींचा गया। तेरी लहरों में खुशबू है उस फूल की, जिससे इस पाक धरती को सींचा गया। नर्म झोंका भी तू, तेज आंधी भी तू, हमने सीखा है तुझसे सलीका तेरा। कितनी आजाद तू, कितने आजाद हम, कितनी आजाद तू, कितने आजाद हम। है हवा, 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 है हवा। अपने घर की हिफाजत हमारा चलन, हर पड़ोसी की चाहत हमारा चलन। अपने घर की हिफाजत हमारा चलन, हर पड़ोसी की चाहत हमारा चलन। अपने घर की हिफाजत हमारा चलन, हर पड़ोसी की चाहत हमारा चलन। बस्ती बस्ती है जीवन की सौगात तू, आदमी से मोहब्बत है हमारा चलन। कितनी आजाद तू, कितने आजाद हम, कितनी आजाद तू, कितने आजाद हम। है हवा, 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 है हवा। पर्वतों से घटाओं को लाती हुई, पेड़ पौधों को झूला झुलाती हुई। पर्वतों से घटाओं को लाती हुई, पेड़ पौधों को झूला झुलाती हुई। सागरों से हिमालय की ऊंचाई तक, ये अमानत थी जो हमको सौंपी गई। इसके वारिस हैं हम, इसके वारिस। आज से लगभग 150 बरस पहले, जबकि आज की तरह आधुनिक उपकरण नहीं थे, इन दोनों भाइयों की वो ऐतिहासिक यात्रा आरंभ हुई। काम था दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत का नक्शा बनाना। उनके साथ जो यंत्र थे वो भी अद्भुत थे। दिशा नापने के लिए एक छोटा कंपास, तापमान नापने के लिए थर्मामीटर, 100 मनकों की एक माला और एक प्रार्थना चक्र जिसे तिब्बती भिक्षुक साथ रखते थे। नैन सिंह रावत और उनके भाई मानी सिंह ने अपनी यात्रा आरंभ की। नैन सिंह रावत ने काठमांडू के रास्ते तिब्बत की ये यात्रा आरंभ की और मानी सिंह ने कश्मीर के रास्ते। मानी सिंह इस पहले प्रयास में ही असफल हुए और वो लौट आए। लेकिन नैन सिंह रावत के भीतर एक जिद थी, एक जुनून था कि हर हाल में इस अभियान को सफल बनाना है। उन्होंने बौद्ध भिक्षु का वेश धारण किया और अपनी पहचान छुपाकर तिब्बत पहुंचे। बौद्ध भिक्षुओं की तरह माला उनके हाथ में होती। 100 कदम चलने पर वो एक मन का सरका देते। 100 मनकों पर 10,000 कदम हो जाते और एक कदम की दूरी का अभ्यास पहले ही करा दिया गया था। इस तरह 10,000 कदम यानी 5 मील। इस गिनती के साथ वो 31,60,000 कदम चले और अपने हर कदम का हिसाब लिखते गए।
दिन भर वो दूरी नापते और रात में किसी ऊंचे स्थान से तारों की गणना करते और इस गिनती को या तो कवित्त के रूप में याद कर लेते या किसी कागज में लिखकर प्रार्थना चक्र में छुपा देते। अपने सर्वे यंत्रों को वो अपने कपड़ों में छुपाकर चलते थे। उनकी डंडी में थर्मामीटर बंधा होता था, चाय के कप में पारा। ऊंचाई का अंदाजा लगाने के लिए इस डंडी और पारे को बैरोमीटर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कुल मिलाकर ये एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, लेकिन उनका उत्साह और जुनून ऐसा था कि वो अपने अभियान में सफल रहे और उन्होंने दुनिया को बताया कि समुद्र तल से ल्हासा की ऊंचाई कितनी है। तिब्बत का नक्शा तैयार हुआ। सतलज और सिंधु नदी के स्रोत भी उन्होंने ही दुनिया को बताए। इस तरह दुनिया के सामने तिब्बत की एक स्पष्ट तस्वीर रखने का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। उन्होंने अपने जीवन काल में 4 बड़ी यात्राएं की। तिब्बत का मानचित्र बनाने निकले नैन सिंह रावत 16 साल तक अपने घर नहीं लौट पाए थे। उनके योगदान को देश दुनिया में बहुत सराहा गया। उन्हें 3 गांवों की जागीरदारी पुरस्कार स्वरूप मिली। उन्हें कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर का खिताब दिया गया और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। ऐसे महान यायावर को हमारा शत शत नमन। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी, न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। अजय तू अभी बना, 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 अजय तू अभी बना। La 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 la। सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी, सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी, मगर नयन भुला सके कभी न स्वप्न देखना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। ला 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 ला। अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे, अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे, मगर भविष्य से रुकाना, आंख मूंद खेलना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना।
पहाड़ टूट कर गिरे, प्रलय पयोद भी गिरे। पहाड़ टूट कर गिरे, प्रलय पयोद भी गिरे। मनुष्य है कि देव है कि मेरुदंड है तना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। अजय तू अभी बना, 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 अजय तू अभी बना। ये वतन का वतन